हांगकांग को 155 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। शारजा में इवेंट का अहम मैच, शाहीनों की जानिब से 194 रन का बड़ा हदफ। बेबी टीम 38 पर ही ढेर, कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में ना जा सका। शादाब खान की 4 विकेटें, 78 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। हांगकांग के खिलाफ मैच, 3 रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। शाहीनों की जानिब से एशिया T20 कप का अब तक का सबसे बड़ा हदफ। मध्य मुकाबल टीम कम तरीन स्कोर पर ढेर, हरीफ को रिकॉर्ड मार्जिन से शिकस्त। अगला मार्का इतवार को फिर भारत से शेड्यूल। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आज से आगाज। शारजा में श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे शेड्यूल। बारिशी रेलों से जो तबाही पूरे पाकिस्तान में फैली है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। मुसीबत वक्त में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। शफाफियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी जान चली जाए, हुकूमत चली जाए, मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एक एक पाई हकदारों को पहुंचेगी। सैलाब से तबाही का दुख नाकाबिले बयान, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मुआवजे की अदायगी में सियासत आड़े नहीं आएगी। वजीर आजम के खिजर में मुतासरीन से गुफ्तगू। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। शहबाज शरीफ वालिदा, दादी और 6 बहन भाइयों को खोने वाली बच्ची का जिक्र करते आप दीदा। सैलाब मुतासरीन का गम बांटने की कोशिश, वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। हुकाम की जानिब से तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की जिला खिजर के गांव बोबर में मुतासरीन से मुलाकात। बहाली के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। तैयारी करें। यहां हमने एक हकीकी आजादी की तहरीक चलानी है। ये बैरूनी साजिश के तहत चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि ये बड़ी अच्छी तरह अपने बैरूनी आकाओं के जूते पॉलिश करते हैं। मैच का वो वक्त आ गया है कि पीडीएम आप सब जो मर्जी कर लो, अब आप जीत नहीं सकते। मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत। हमारे दौर में महंगाई का शोर मचाने वालों ने कौम को महंगाई की सुनामी में डबो दिया। कौम को जगाने की कोशिश जारी। हकीकी आज़ादी की जिदोजहद मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पीडीएम वाले जो मर्जी कर लें, अब मैच नहीं जीत सकते। इमरान खान की गुजरात में ललकार। सैलाब ज़दगान के लिए मजीद इमदाद जमा करने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डूब रहे हैं। इमरान खान इंतशार फैलाने में मसरूफ। तहरीक इंसाफ 4 साल मईशत तबाह ना करती तो आज महंगाई ना होती। बादशाह कौम ने ही साजिशी टोले को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका था। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। फ्लड के अंदर बड़ी तबाही हुई है। मैं खुद भी गया था। खान साहब भी इंशाल्लाह फैसला किया है कि खुद जाने का, वहाँ लोगों को मिलने का। खान साहब के साथ बैठा था टेलीफोन के ऊपर। यकीन करें, लोगों ने निछावर किया है। शहबाज शरीफ और इसकी जितनी कबीना और पीडीएम है, करें ना टेलीफोन। लोगों ने छितर भेजने हैं, इनको पैसे नहीं भेजने हैं। ये पीडीएम के लोग जो सियासत करते हैं ना, ये सिर्फ पानी के ऊपर करते हैं। इनको किसी का एहसास नहीं है। 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी तो खान साहब वजीर आजम बनेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त काला बाग डैम क्या स्वाय आपके और कौन ही ये काम कर सकता। कौम ने इमरान खान की कॉल पर सैलाब ज़दगान के लिए दिल खोल कर इमदाद दी। शहबाज शरीफ टेलीथॉन करें, लोग 1 रुपया नहीं देंगे। पीडीएम वाले पानी पर सियासत करते हैं। इलेक्शन के बाद कालाबाग डैम बनाने पर जोर देंगे। परवेज़ इलाही का जलसे से खिताब। गुजरात में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान।
रेलों का जोर, कतरे टूट गया, तबाही बदस्तूर जारी, हर तरफ पानी ही पानी। 24 घंटे में मजीद 57 अमवात, मजमूई तादाद 1265 तक पहुँच गई। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया, ज़मीनी राबते मुनक़ता, इमदादी टीमों को मुतासरीन तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात। पानी में डूबे सिंध में हर तरफ बर्बादी, 24 घंटे के दौरान 39 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 470 तक पहुँच गई। 205 बच्चे भी शामिल, 4,54,000 मकानात तबाह, 32,76,000 रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। सूबे में 56,40,183 अफराद बेघर। दो 2010 का सैलाब भी था जो रिवरन फ्लड था, 2011 का भी लेफ्ट बैंक का सैलाब था, फिर 2020 का सैलाब भी था, 2012 में भी आया था। इन सबको अगर साथ भी मिला लेना तो इस वक्त का सैलाब उनसे बड़ा है। 30 लाख से ऊपर कच्चे मकानात हैं सूबे सिंध में। कोई एक घर भी किसी भी जगह पे कच्चा मकान नहीं बचा है। अगर कोई कच्चा मकान बिल्कुल गिरा नहीं है तो इस पोजीशन में नहीं है कि वहां पे लोग रह सकते हैं। हालिया सैलाब 2010 से कहीं ज्यादा खौफनाक, हर तरफ पानी ही पानी है, लाखों घर बह चुके, फसलें बर्बाद हो गईं। फौरी तौर पर खैमों और 30 लाख मच्छरदानियों की ज़रूरत है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी, मुतासरीन को खुराक और दीगर बुनियादी अशिया फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में भी शदीद तबाही, सैलाब 259 जाने ले गया, 75 बच्चे भी शामिल, 18,108 मकानात मुनहदिम, 5 लाख मवेशी हलाक, 2 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें डूब गईं। सैलाब में घिरे इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ, 200 से ज़ायद हेलीकॉप्टर परवाजें, 50,000 अफराद के महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरीन में 162 टन इमदादी सामान तकसीम, पाक बहरिया भी सरगर्म अमल। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की तारीख़ तनसीख में तोसी, 1 मई से मनसूख होने वाले कार्ड अब 31 दिसंबर तक काबिल इस्तेमाल होंगे। नादरा ने मुरासला जारी कर दिया। मुसीबत के मारे सैलाब ज़दगान को एक और आफत का सामना, जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। राजनपुर में 68,000 और डेरा गाजी खान में 58,000 से ज़ायद अफराद बीमार। मुजफ्फरगढ़ और लिया में भी हज़ारों मुतासरीन बीमारियों का शिकार। दो महीने बाद ये नहीं कि हम बिजली की रेट कम कर देंगे, बिजली के जो ईंधन की जो कॉस्ट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ईंधन की कॉस्ट जब कम होगी तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम हो जाएंगे। हम जो गैस और LNG और जो फर्नेस ऑयल लेकर आएंगे वो थोड़ा सस्ता होगा दूसरे पहले से, तो उसके हिसाब से बिजली कम हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा था, ये नहीं कि हम रेट कम करेंगे, वो फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी। दुनिया अब हमारी मदद नहीं करना चाहती, पैसे मांगते शर्म आती है। पाकिस्तान को अपने वसाइल पर गुजारा करना होगा। महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जिस पर शर्मिंदा हूं। मुल्क में कोई भी टैक्स नहीं देता, मिफ्ता इस्माइल का शिकवा। वजीर खजाना का 2 माह बाद बिजली सस्ती करने का वादा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.31% इजाफा, मजमूई शरह 45.5% तक पहुंच गई। टमाटर, चिकन, अंडे, दालों और आटे के निर्ख बढ़ गए। 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। विफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट। वज़ारत दिफा का साबिक फौजियों की बाज़ तंजीमों से लाताल्लुकी का इजहार। मुसल्लह अफवाज ने ऐसी तंजीमों को तस्लीम किया, ना ही इसकी इजाज़त है। मुस्तक़बिल की मुशावरत के लिए पॉलिसी दस्तयाब, खिलाफ वर्जी काबिल ताज़ीर जुर्म होगी। वजाहती बयान।